नारायण 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 राम 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 पराकृष्णवद्वन्धं परं ब्रह्मनिराकृति सौन्दर्य सा सर्वस्वं वन्दे रम्यात्मजन्मः प्रपन्न पारिजाताय तुलसीदेवैकभावे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतानन्दे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितबलान्धवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणगन्धफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दीप्तात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमस्ते वृन्दाय नारायण 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 नारायण। सुबह प्रसंग चला था, कोई आप पूछते हैं कि ध्यान योग का वर्णन करो। देखो, ध्यान दो तरह से होता है। एक प्रत्येकता का ध्यान, उस परमात्मा में मन लगाना बार बार, ये तो निश्चय नहीं। जैसे जैसे जाए मन उठा के भगवान में लगाना, फिर चला जाए, फिर भगवान में लगाना, फिर भगवान में लगाना। एक ध्यान योग की पद्धति है। दूसरी ध्यान योग की पद्धति है, वो बड़ी ऊंची है, बड़ी सहज है, बड़ी सरल है, इतनी कठिन नहीं है। जितनी ये कठिन है उतनी कठिन नहीं है। वो है कि सब जगह जो परिपूर्ण परमात्मा है उसको मान लेना, ये है परमात्मा। सब शास्त्र संत महात्मा कहते हैं कि वो परमात्मा सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, सुख में, दुख में, घटना में, क्रिया में, सब में परिपूर्ण है। जो ये परिपूर्ण है, ऐसे सत्ता मात्र का ध्यान है, उसको सुगम बताया है। सन्मात्रम सुगमम नृणाम, मनुष्य मात्र के लिए ये ध्यान सुगम है और बड़ा श्रेष्ठ है, उत्तम है। सुगम भी है, श्रेष्ठ भी है। परंतु एक बात है खास, बिना लगन के केवल बातों से काम नहीं होता। भीतर से लगन लगे, जैसे प्यास लगती है, जैसे भूख लगती है, जैसे नींद आती है, ये जो वृत्तियां लगती है ना आप साहब, ऐसे परमात्मा की चाहना लगन लग जाए, चाहना कि भगवान मिले, परमात्मा तत्व का ज्ञान हो, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कौन बतावे, परमात्मा में मन लग जाए, उस परमात्मा का ज्ञान हो जाए, उसको मैं समझ लूं, जान लूं, ऐसी लगन लग जाए। ऐसी लगन जितनी अधिक मात्रा में होगी उतना ही मन अधिक रहेगा। ये मूल बात है। तो ध्यान लगाना कोई चाहे तो सबसे पहले ध्यान की भूख लगनी चाहिए। स्वयं ज्योति जी महाराज थे, उनको जीवन मुक्ति मानते थे, ऐसे संत हुए हैं। ऋषि की झाड़ी में रहा करते,
इधर भी आया करते, बीकानेर भी आते थे। तो उनसे पूछा कि भगवान का भजन कब हो, तो उन्होंने कहा कि भजन भूख से होता है। तो भूख की तरह भगत भजन की लगन लग जाए, भगवान की लगन लग जाए, उस तत्व को मैं जानूं, ऐसी भीतर से चाहना उत्पन्न हो जाए, तो उसके लिए भगवान सब जगह है, इस बात को मान ले, श्रद्धा कर ले, विश्वास कर ले, इस बात पर डर जा कि सब भगवान सब में है। और अपने लोगों के लिए सीधी सादी बात है, भगवान है, ऐसी बात मान ले कि भगवान सब जगह है। मन में कुछ भी चिंतन आ जाए तो एक ध्यान रखे कि इसमें भगवान है। मन को एकाग्र करके एक जगह लगाने में बहुत मेहनत पड़ती है, वर्षों तक चेष्टा करते हैं, फिर भी मन लगता नहीं है। तो सीधा उपाय है कि मन में जो कुछ आवे वो भगवान है, उसमें भगवान है। तो भजन ध्यान करने वाले को चाहिए पहले से इस बात पर दृढ़ हो जाए कि भगवान सब में है। हमारे को दिखे न दिखे, हम जाने न जाने, विश्वास हो न हो, परंतु है सब जगह। संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, गीता कहती है, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह जो मेरे को देखता है, तो सब जगह परमात्मा है। ऐसी बात को दृढ़ता से पकड़ रहे है, दिखते नहीं, ये बात है जरूर, परंतु सब चीजें दिखती नहीं है। जैसे मन को कोई विचार कर दे कि मैं मन को देखूं, तो मन दिखेगा नहीं, मन भी दिखता नहीं है। ऐसे मन तो दूर रहा, अपने आप को सब जानते कि मैं हूं, ऐसे जानते हैं, मानते हैं, पर मैं का स्वरूप क्या है देखा है किसने? मैं का स्वरूप क्या है? मैं दिखता नहीं है, मानते हैं तो। और संसार की बहुत ऐसी बातें हैं वो दिखते नहीं है, हम मानते हैं। हम किसी को माँ मानते हैं कि हमारी ये माँ है, तो माँ दिखती है क्या? माँ का शरीर दिखता है, ये हमारे पिता है, उनका शरीर दिखता है। पर माँ जब बनी है, हमने जन्म लिया है, वो किसी भाई बहन को याद है? किसी को याद नहीं, फिर भी हम मानते हैं ना। हमने माँ को देखा, माँ को नहीं देखा है, एक शरीर को देखा है। आप भी अपने जितने भाई बहन बैठे हो, विचार करो, क्या अपने को याद है कि माँ से ऐसे हमने जन्म लिया? मैं समझू किसी को याद नहीं है, किसी को याद नहीं। 1, 2, 3 साल के हो गए, वहां तक की बातें याद नहीं है। मेरे को 3.5, 4 वर्ष का हुआ, उस समय की बातें कुछ कुछ याद है, उससे पहले की बातें याद नहीं है। ऐसे भी 12 महीना 2 वर्षों का बालक हो, उसमें जो घटना घटी हो वो याद हो, बहुत कम आदमियों को याद होगा। 4-5 वर्षों की अवस्था की बात भी बहुत कम को याद होगा, तो जन्म की बात कैसे याद होगी बताओ? तो यूं याद नहीं होगा। जिस माँ से हमने जन्म लिया वो हमारी माँ है, ऐसा हम कहने से मानते हैं। जिस पिता से जन्म हुआ उसको कहने से मानते हैं। संसार में किसी ने भी अपने पिता को देखा नहीं। वो पिता बना जिस समय
वो जन्म था नहीं, शरीर था नहीं, और शरीर पैदा होने के बाद भी वो देखा नहीं दिल कैसे पिता बन गया, उसे पता नहीं। तो पिता को मानते हैं, माता को मानते हैं, इसके सिवाय हम जाति को मानते हैं कि हमारी जाति है, वो जाति को मानते हैं। बताओ, दिखाओ आप जाति कहाँ है। ऐसे अपने नाम को मानते हैं, बताओ नाम कैसे है आपका। आप जाति पाति को गोत्र आदि मानते हैं, बहुत चीजों को हम मानते ही मानते हैं, जानते नहीं। सच्ची बात है कि इसको विनाशर कहते हैं, पर विनाशर मिलेगा नहीं आपको। एक एक टुकड़ा टुकड़ा कर शरीरों इनको देख लो, घरों को विनाशर नहीं मिलेगा। मानते हैं कि विनाशर ये गंगा शहर है, ये बीकानेर है, ऐसा मानते हैं। तो मानना, बहुत चीजों को मानते हैं, इसलिए संसार की चीजों को मानते हैं, इससे व्यवहार चलता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो एक इतना मान, एक परमात्मा को भी मान ले, एक परमात्मा है, सब जगह है, परिपूर्ण है परमात्मा। इस बात को दृढ़ता से स्वीकार कर ले, परमात्मा है। अब वो परमात्मा सब जगह है, तो कैसे है, कैसे वो नहीं जानते, कैसे है, कितने की को नहीं जानते, पर है, इसमें संदेह नहीं। संत महात्माओं ने इसको देखा है, जाना है, समझा है, अनुभव किया है, तो हम लोगों को तो देख लेना चाहिए। सज्जनों क्या बतावें, अक्सर हम सीखते हैं तो ये क है ऐसा मानते हैं, जानते नहीं है। कोई वर्णमाला आप देखो, हम सीखते हैं तो ABCD सीखते हैं, अलिफ बे सीखते हैं, पर अलिफ क्या होता है ये पता नहीं। ए लिख दिया कि ये ए हो गया, क लिख दिया, अ आ ई अ मानकर याद कर लेते हैं, जानता कोई नहीं। मानते हैं, तरह तरह की भाषा को मानते हैं, तरह तरह के देशों को मानते हैं। ये मरुस्थल है, ये मारवाड़ है, ये गुजरात है, ये काठियावाड़ है, ऐसे मानते हैं। जानते कहाँ, देखते नहीं, देखता नहीं है। वो कह देते हैं कि ये राजस्थान है, पर दिखता नहीं है। तो अनगिनत से चीजों को मानते हैं, बहुत चीजों को मानते, मान करके ही अपना व्यवहार चलाते हैं। तो इसमें कोई प्रमाण नहीं है, शास्त्रों में लेख नहीं है, गुरुजनों ने लिखा नहीं है कि ये तुम राजस्थान समझो। अब राजस्थान राजस्थान इसमें बड़ा मतभेद रहा। अब क्या करें बताओ, देखते तो मतभेद क्यों रखे रही है, तो बिना देखे भी मानते हैं। इन मान्यताओं से व्यवहार तो चलता है, परंतु कोई कल्याण हो जाए ये बात नहीं है। परमात्मा है ये मान रहे हैं तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीव का कल्याण हो जाए। अब बताओ, प्रहलाद जी के सामने उसके पिता ने कहा कि तू कहाँ है तेरा राम, बता हमारे को। कहते सब में है, आप में, मेरे में, खंभ में, खंभे में रहा, अभी तलवार मारता हूँ, काट देता हूँ तेरे पिता पर। प्रहलाद से यूं कटे तो गई, तो उस खंभे में से प्रकट हो गए भगवान। सत्यम विधातुम निज प्रतिभाषितम, अपने दास की कही हुई वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे में से प्रकट हो गए। तो प्रहलाद जी महाराज है इस बात पर डटे थे
सीरिया में एक कुमारी थी, वो घड़े मटकियां बना करके और नाई पकाने के लिए वो अवा में चिर दिए और उसकी आग लगा दी। प्रहलाद जी महाराज खेलते हुए चले गए, छोटे थे, तो वह भगवान का नाम ले और अवा के बार बार फिरे। तो कहे तू क्या करती है? कि महाराज एक मटकी में बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे, तो याद तो उस चलते भाई याद नहीं रहा, वो कहाँ चिल्ली किस जगह रख दी इसका पता नहीं, अब लगा दी आग, ये आग में मर जाएंगे। इस बात से भगवान को याद करती हूँ, क्योंकि भगवान को याद करने से वो नहीं मरेंगे। कि नहीं महाराज भगवान की कृपा क्या बात है, तुम नहीं मरेंगे। कहते तो ये आवाज खोलो तो मेरे सामने बोलना, मैं देखूंगा। राजकुमार से कई महीनों बाद खोला गया, आग शांत हो गई। तो कहते 5 बर्तन ऐसे रह गए, एक बर्तन में तो बच्चे थे, 4 बदले जरूर कच्चे रह गए। सुबह खेल देखे बोले खोल कर ले तो खेल रहे बच्चे, खेल रहे। उस हवा में चुना हुआ बर्तन, उसके भीतर छोटे बच्चे बड़े हो गए तो खेलते वे मिल गए वहां पर। मन जाके कंवरे, हरे कंवरे, नारायण मेरे जो मेरे स्वाल तो सुख मिले, स्वाल बल्ली के बुल्ली का नाम, जिसमें खेल नवरे नहीं खे तो अपनी जगह खेल रहे बच्चे, ऐसा देखो। तो भगवान की शक्ति देखी, प्रहलाद जी के पास जम गई कि भगवान सब में है, उस आग में भी है, हवा में भी है, बच्चों में भी है, सब परमात्मा है। ये बात बैठ गई प्रहलाद जी कि भगवान है। अब उसमें जो प्रकट हुए तो न मृगंग न मानुष लगाए, नहीं मनुष्य है न ये सिंह है, ऐसा तो सिंह का दे रहा है, ऐसे चतुर्भुजी है, बड़े बड़े नख है, प्रकट हुए, उसको पकड़ कर छीन दिया। तो प्रहलाद जी भगवान की सत्ता ही मानते थे, वो नृसिंह रूप का ध्यान क्यों करते थे? पहले प्रकट हुआ ही नहीं, ऐसा कोई रूप अचानक प्रकट हुआ तो ध्यान क्या करे? तो ध्यान यही करते थे कि सब जगह है, सब में है, चाहे दिखे चाहे ना दिखे है, इसमें संदेह नहीं था उनके किंचन मात्र भी। आग में रख दिए तो आग में ही परमात्मा है। आग तो उत्पन्न और नष्ट होती है और परमात्मा है, वो रहते हैं, ज्यों के ज्यों रहते हैं। कितनी त्रास दी गई प्रहलाद जी को, तो 52 त्रास दी गई। जहाँ त्रास दो, हाथी छोड़ दिया, सांप छोड़ दिया, सिंह छोड़ दिया, पर्वत से गिरा दिया, समुद्र में डाल करके ऊपर दे करके कुछ दबा दिया, कर दिया, परंतु प्रहलाद जी कुछ नहीं बिगड़ा। बालन बांका करते जो देखो मेरी हो। तो इस तरह से जो मान लेना है, ये ध्यान सुगम है, सरल है। तो अनेक चीजों को हम मानते हैं, ऐसे थोड़ी सी कृपा करो, भगवान को ही मान लो। तो वो मान लो ही नहीं, वो जानना हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। सो जाने दे देहु जनाई, जिसको भगवान जनाते हैं वो जान जाता है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, आपकी कृपा से ही आपको जानते। नहीं तो रघुनंदन महाराज जी राजकुमार थे, इतना दिखता था सबको, पर ये परमात्मा साक्षात है ये तो मानते थे, दिखता नहीं। ऐसे आप लोग कहते ध्यान उसका करें, तो कैसे करें कि सब जगह है, इतनी ठोस बात पक्की मान रहे। ये सब संसार तो बदलता है, परंतु इसमें रहने वाला परमात्मा नहीं बदलता है। अनेक रूपों में वो प्रकट हो सकता है और अरूप में भी वो रहता है, सत्ता मात्र है। तो सन्मात्र सुगमम राम,
मनुष्यों के लिए सत्ता मात्र का ध्यान है वो बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सरल है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि उस परमात्मा को आप मान ले। बड़े बड़े संत मानते चले आए हैं, महात्मा मानते चले आए हैं, शास्त्र मानते हैं, वेद मानता है, गुरुजन मानते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, उसमें कोई हानि नहीं है, सिवाय लाभ के कोई किसी तरह की हानि नहीं है। ऐसे सब मान ले सब में है परमात्मा, सब में है, सब में है, सब में मान ले तो ये जो ध्यान रखना कि सब में परमात्मा है ये शुभ है और बड़ा ही श्रेष्ठ। प्रहलाद जी के खास उपासक है। मीराबाई आदि के देखो, मीरा को कितनी त्रास दी पर मीरा को कुछ नहीं दिया। उसके दृढ़ धारणा भगवान है, स्त्री मात्र है, वो अकेली नहीं जा सकती, अकेली नहीं रह सकती। वो अकेले निकली, द्वारका पहुंच गई, वृंदावन पहुंच गई। पर्दे में जन्मने वाली और ब्याह के पर्दे में रहने वाली ऐसी स्त्री के लिए अकेले निकल जाना कोई मामूली बात नहीं। हमारी इतनी बना मर्जी किसी बहन की ऐसी हिम्मत बहुत कम हिम्मत मिलेगी कि अकेली चल जाएगी, कोई साथ में नहीं, अकेली। तो बात क्या थी? उसके विश्वास के भगवान समझे गए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, वो गिरधर गोपाल समझे गए, कहा नहीं मेरे साथ है, मेरा है तो भगवान को मानना ही नहीं, मेरा माना, मेरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाते से मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। गिरधर के मन भाई राणा जी में तो गिरधर के मन, गिरधर के मन भाई। कैसी मस्त थी वो। तो जैसे उन्होंने मान लिया ऐसे हम लोगों में भी कोई करे हिम्मत, सब हिम्मत करो, बोले सब मानो, भगवान की कमी नहीं आती। सबके सब मान रहे तो सबको दर्शन देने को तैयार, सबको अपनाने के लिए तैयार। आप मानो न मानो भी रक्षा करते, सबकी रक्षा करते। घटना देखो तो अपने अपने जीवन की घटना को याद रखे। आदमी नास्तिक नहीं होगा, आस्तिक हो जाएगा। कैसे कैसे किस किस समय में किस तरह से रक्षा की है भगवान ने, पालन किया है और करते हैं मात्र भी होगा। तो ऐसे परमात्मा है। सबसे पहले सदैव सौम्यग्रासी देवमेवाद्वितीय, वेदों में आता है कि पहले वो एक ही था, एकम एव अद्वितीय, सत्य, सत रूप से है, रूप से परमात्मा है। तो उसको सब मान के है। उसमें आपको बताएं, ध्यान दो तो बिल्कुल प्रत्यक्ष ये संसार है, ये जनता है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये चंबा है, ये पत्थर है, ये कांच है मानते हैं। जिनको आप है कहते हो वो वस्तु टिकने वाली है क्या? क्या ये लिप्त थी पहले, अगाड़ी भी रहेगी? नहीं रहने वाली, एक क्षण भी टिकने वाली नहीं, नाश हो रही है। उसको भी हम कहते हैं है। तो है पना उस वस्तु का नहीं है, वो है पना परमात्मा का है। अब इतने सब मान रहे हैं, संसार में है पना लगा रहे तब तो वही परमात्मा नहीं मिलेंगे। और है पण में संसार है वो तो है ज्यों कहते हैं, उसके बीच में परिवर्तनशील संसार दिखता है तो परमात्मा ही। अगर है जैसे मान लें तो बहुत सुगम है, बहुत ही श्रेष्ठ है ज्ञान। परंतु पहले भूख हो भीतर,
वेद ऐसी मन में आती है कि ये कितने ही आप वेदांत पढ़ो, सांख्य पढ़ो, योग पढ़ो, वेद पढ़ लो, संशास्त्र पढ़ लो, उससे इतना लाभ नहीं होगा जितना केवल इस बात को मान ले कि भगवान से ले गए हैं। बड़ा भारी लाभ होगा, बहुत विलक्षण लाभ होगा। एक पढ़ाई में मेहनत पड़ती है, याद रखना पड़ता है, भूल जाते हैं। इसमें तो है परमात्मा, याद के रूप नहीं करना है कि सब में परमात्मा है। अरे है क्या है, मैं ही संसार दिखता है। वो संसार में जो है अपना दिखता है वो होती है स्फटिक मणि। लाल कपड़े पर रख दे तो उसका लाल रंग दीजिए, काले पर दे काला दीजिए, और वो साफ देखो तो कांच की तरह स्वच्छ निर्मल कुछ नहीं। तो वो तो नीचे है, उसकी आभा उसमें आती है। ऐसी सब में परमात्मा है तो हैपन की आभा आई हुई। ये संसार है दिखता है, ये साक्षात परमात्मा है ही परमात्मा। तो है ही परमात्मा ऐसा अगर हम मान लें तो सुगम है और बढ़िया है। सुगम है, सुगम और बढ़िया है परमात्मा। अब मीराबाई ने मान लिया, प्रहलाद जी ने मान लिया, अनेक भक्तों ने माना, अनेक संत हुए, अनेक भक्त हुए। उन्होंने कहा सब में परमात्मा। नामदेव जी महाराज के रसोई बनाने पर कुत्ता रोटी लेर भागा तो घीले तो दौड़े, महाराज लूकी आपके तो भोग लगाना है। भगवान प्रकट हो गए, माना ही था और क्या हुआ बताओ। आज कोई कुत्ता रोटी लेर भागे तो लाठी लेर भागे, यूं नहीं समझते कि हमारे काम के रही नहीं, कुत्ते ने खा ली, ये हमारे काम के लिए, इसको तो सॉरी खाने के बेचारे को अब क्यों लगाओ, क्या फायदा हुआ। बहुत अच्छी बात है भाई, करेंगे क्या, छुड़ा कर क्या करेंगे बताओ। फिर भी लग रहे अरे पीछे अरे परमात्मा मानने के भगवान आए हैं, साक्षात वे भोग लगा रहे हैं, कुत्ते के रूप से आए, अनेक रूप आए, विष्णवे प्रभा विष्णवे, अनेक रूपों में भगवान आते हैं। जहाँ वहां तो भक्तों कहते हैं कि आप किस रूप से आओ, मैं पहचान लूंगा आप हो, अनेक रूपों से आप ही हो, तो सच्चा ही मानते। तो अगर ध्यान करना हो तो सुगम ध्यान ये है कि सब में है रूप में परमात्मा ही परिपूर्ण है। तो सब जगह है तो इस जगह भी भगवान है, और सब में है तो अपने में भी है, और सब समय में है तो अभी भी है, और सबके है तो क्या मेरे नहीं है, मेरे भी है। सब में भी आ गया, मैं अलग हो ही रहा। ऐसे एक एक भाई एक एक बहन भगवान को अपने में समझते थे मेरे में है, और सबके है तो मेरे नहीं है यार, तो मेरे भी है। अद्वितीय है, उसके समान कोई है नहीं, न त्वत्समो व्यतिरिक्त कुछ और नहीं है। आपके समान भी कोई नहीं है, आपसे अधिक तो कैसे होगा नहीं, आप है सब में। ऐसे अगर हम मान लें कितनी शुभ बात है, अरे कितनी ऊंचे दर्जे की बात है उसमें परमात्मा है। जैसे बर्तन जितने बने हुए मिट्टी के होते हैं, नाम है, घड़ा है, मटकी है, ठीपा है, ढकनी है, उनके तरह तरह के नाम है, परंतु वे बने हुए हैं और धातु चीज से मिट्टी है। ऐसे धातु चीज से भीतर अगर गहरा देखे तो परमात्मा है सब में। सोने के बने हुए अनेक तरह के गहने हैं, अनेक उनके नाम है, अनेक तरह का उपयोग है, कोई पैर में, कोई कड़ी कमर में, कोई हाथों में, कोई अंगुली में, कोई नाक में, कोई कान में, कोई गले में, अलग अलग उपयोगी गहनों का नाम अलग अलग है, माप तोल उनका अलग अलग है, आकृति अलग अलग है, काम भी अलग अलग लेते हैं। मन सोना तत्व है, उसमें क्या फर्क है, चाहे उसका ढीला और चाहे उसका गहना बना हुआ जो सांकल बनी हुई हो,
पर सोने में कोई अंतर नहीं, ऐसे अनेक रूप से बने हुए परमात्मा ही है। एक हम बहुत श्याम पुरुषों में आता है, मैं एक ही बहुत रूप से हूँ, ऐसे भगवान बन गए। तो परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं, तो ये परमात्मा है, सब में परमात्मा है, ये आवे समझ में तो इसको मान लो। और सभी परमात्मा में है, अगर ये आवे ये मान लो। और सभी परमात्मा है ऐसा मान लो, चाहे सभी परमात्मा के हैं ये मान लो। इन चारों में से मर्जी हो तो मानो, जिसके जो ठीक समझ में आवे, विश्वास बैठे, सब में परमात्मा है और सभी परमात्मा में ही है, परमात्मा के ही अंतर्गत है, सब भी परमात्मा में है। और सभी ये परमात्मा है, जैसे सोने के गहने सब सोना है, मिट्टी के बर्तन बने हुए सब मिट्टी है, लोहे से बने हुए अस्त्र सब लोहा है, और ऐसे बने हुए कपड़े ये सब सूत है, ऐसे मानो तो क्या है, ऐसे कानपुर से वही है, तो परमात्मा ऐसे मान लो। तो सबको परमात्मा तो ऐसे मान लो। अरे कम से कम एक बात है कि ये मालिक परमात्मा है, सब संसार के मालिक परमात्मा है, ये सब संसार परमात्मा का है, ये किसी का व्यक्तिगत नहीं है। राज्य भी बदलते रहते हैं तो वो भी अपने मालिकित करता है, परंतु उसी का ही थोड़ा ही है, और परमात्मा के हैं इसमें फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा का रहता हुआ संसार है, इसके मालिक बनते रहते हैं, पर परमात्मा मालिक अखंड है, सदा शहर सदा रहेगा, और मिट जाएगा तो भी परमात्मा रहेगा। इसके रहने पर न रहने पर बदलने पर परमात्मा का है, तो परमात्मा का है ये सुगम गुणों से। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुधास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे भीनासर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।